हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, ये हमारे केसेट क्यूज के संविधान के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी मदद करेंगे। तो शुरू करते हैं। हमारा प्रथम क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अपने अधिकार के अंतर्गत संविधान का हिंदी भाषा में अनुवाद कराया गया किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो 394 का क के अनुच्छेद के तहत होता है। अगला प्रश्न है हमारा, संसद की वित्तीय समिति की सबसे बड़ी संसदीय समिति क्या होती है? तो प्राक्कलन समिति। जो प्राक्कलन समिति होती है संसद की वित्तीय समिति की सबसे बड़ी संसदीय समिति होती है। अगला प्रश्न है, प्रथम बार विरोधी दल के नेता कौन थे? तो मीनू मसानी जो थे प्रथम बार विरोधी दल के नेता थे। अगला प्रश्न है हमारा, तीसरी परिसीमन आयोग का गठन कब किया गया था? तो 1973। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तीसरी बार मतलब परिसीमन आयोग का गठन कब किया गया था? तो 1973 में किया गया था। अगला प्रश्न, अंतरराज्य परिषद का अनुच्छेद मतलब क्या है? तो 263 अनुच्छेद है। 263 अनुच्छेद अंतरराज्य परिषद का अनुच्छेद है दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है, कुछ अतिरिक्त न्यायालय की स्थापना का उपबंध करने की शक्ति मतलब कौन सा अनुच्छेद है? तो 247 अनुच्छेद है। 247 अनुच्छेद जो है कुछ अतिरिक्त न्यायालय की स्थापना का उपबंध करने की शक्ति है। अगला हमारा प्रश्न है, कैट में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो 49। सीएटी कैट में कुल सदस्यों की संख्या 49 है। अगला प्रश्न है, कर्नाटक उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो 1884 में। 1884 में कर्नाटक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। अगला हमारा प्रश्न है, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है, कौन सा अनुच्छेद है? तो 118 का 4 है। 118 का 4 जो अनुच्छेद है दोस्तों, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्षों के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या 10, संसद भवन की नींव कब रखी गई थी? तो 12/2/1921 में, अर्थात 12 फरवरी 1921 में संसद भवन की नींव रखी गई थी। अगला प्रश्न है हमारा, तेलंगाना में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 17 है। 17 तेलंगाना में लोकसभा सदस्यों की संख्या है। अगला प्रश्न, धन विधेयक पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा, यह किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो 109 का प्रथम अनुच्छेद है जो धन विधेयक पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा, यह अनुच्छेद है। अगला प्रश्न है हमारा, कैबिनेट मंत्री में सबसे बड़ा कार्यकाल किसका था? तो जगजीवन राम का कैबिनेट मंत्री में सबसे बड़ा कार्यकाल था। अगला प्रश्न है दोस्तों, दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहां पर है? तो चेन्नई में। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय चेन्नई में है। अगला प्रश्न है हमारा, संसदीय विशेषाधिकार किस देश से लिया गया है? तो ब्रिटेन से संसदीय विशेषाधिकार लिया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, 1947 के मंत्रिमंडल में संचार मंत्री कौन थे? तो रफ़ी अहमद किदवई से 1947 के मंत्रिमंडल में संचार मंत्री थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो 15। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 होती है। अगला प्रश्न है हमारा, 1947 के संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 299 थी। 299 1947 के संविधान सभा के मतलब सदस्यों की संख्या थी। अगला प्रश्न है हमारा, 1935 ईस्वी के अधिवेशन में अवशिष्ट विधायी शक्ति किसके पास था? दोस्तों, ये वायसराय के पास था। अगला प्रश्न है हमारा, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम में हुआ था? तो 1892 अधिनियम में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई थी। यहाँ पे दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 21, 9वीं अनुसूची संविधान में कब जोड़ी गई थी? तो आंसर हो जाएगा 1951 प्रथम संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना का मूल ढांचा किसे माना है? तो आंसर हो जाएगा केशवानंद भारतीवाद को माना है। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा, संविधान की प्रस्तावना में कुल कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? तो दोस्तों 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। संविधान की प्रस्तावना में कुल 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, राज्य सूची में वर्तमान में विषयों की कुल संख्या कितनी है? तो 61। राज्य सूची में वर्तमान में विषयों में कुल संख्या 61 है। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत सरकार ने गोवा दमन द्वीप पर कब पूर्णतः अधिकार कर लिया था? तो 1961 में। 1961 में भारत सरकार ने गोवा दमन द्वीप पर पूर्णतः अधिकार कर लिया था। अगला प्रश्न है हमारा, 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1978 में। 1978 में 44वां संविधान संशोधन हुआ था। यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, पहला निवारक निरोध अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1950 में। 1950 में पहला निवारक निरोध अधिनियम पारित किया गया था। अगला हमारा प्रश्न हो जाएगा, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल का अनुच्छेद मतलब कौन सा है? तो 54 अनुच्छेद है। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल का अनुच्छेद 54 है दोस्तों। यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, प्रश्न संख्या 29, सैन्य बलों की सर्वोच्च शक्ति किस में निहित होती है? तो राष्ट्रपति में निहित होती है। राष्ट्रपति में सैन्य बलों की सर्वोच्च शक्ति निहित होती है। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा, सबसे कम मतदाता वाला क्षेत्र कौन सा होता है? तो लक्षद्वीप, ये लोकसभा का क्षेत्र होता है, सबसे कम मतदाता वाला क्षेत्र होता है। अगला हमारा प्रश्न हो जाएगा, सबसे कम समय तक न्यायाधीश के पद पर रहने वाले न्यायाधीश का क्या नाम था? तो कमल नारायण सिंह जो थे सबसे कम समय तक न्यायाधीश के पद पर रहने वाले न्यायाधीश थे। अगला हमारा प्रश्न हो जाएगा, महान न्यायवादी का मासिक वेतन कितना होता है? तो 2,50,000 रुपये। 2,50,000
50,000 रुपये अर्थात 2.5 लाख रुपये महान्यायवादी का मासिक वेतन होता है। अगला हमारा प्रश्न हो जाएगा तेलंगाना राष्ट्र का चुनाव चिन्ह क्या होता है? तो कार होता है। अगला हमारा प्रश्न हो जाएगा चुनाव आयोग को 3 सदस्यीय आयोग में कब बना दिया गया था? तो अक्टूबर 1993 में। अक्टूबर 1993 में चुनाव आयोग को 3 सदस्यीय आयोग में बना दिया गया था। अगला हमारा प्रश्न हो जाएगा संविधान संशोधन जिसमें एक व्यक्ति 2 राज्यों का राज्यपाल हो सकता है वह कौन सा है? तो 7वां मतलब संविधान संशोधन है दोस्तों। 7वां संविधान संशोधन। संविधान मतलब वह है जो इसमें एक व्यक्ति 2 राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। अगला हमारा प्रश्न हो जाएगा बिजली पर करों के छूट का अनुच्छेद कौन सा है? तो 287 जो अनुच्छेद है बिजली पर करों का छूट है। अगला हमारा प्रश्न हो जाएगा प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो गुलजारीलाल नंदा। गुलजारीलाल नंदा जो है प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष हैं। अगला हमारा प्रश्न हो जाएगा उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, यह मतलब कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 129। अनुच्छेद 129 उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न संख्या 43 जम्मू कश्मीर को किस अनुच्छेद के तहत विधानसभा के साथ संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया है? तो आंसर हो जाएगा 239 का ए। अगला हमारा प्रश्न हो जाएगा भारत में राष्ट्रीय चिन्ह का प्रयोग किस अधिनियम के तहत किया जाता है? तो 2005 मतलब अधिनियम के तहत भारत में राज्य चिन्ह का प्रयोग किस मतलब नियंत्रित किया जाता है। अगला हमारा प्रश्न हो जाएगा राष्ट्रीय ध्वज का संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया था? तो हंस मेहता ने राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा में प्रस्तुत किया था। अगला हमारा प्रश्न हो जाएगा कार्य मंत्रणा समिति का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो लोकसभा अध्यक्ष जो होता है कार्य मंत्रणा समिति का पदेन अध्यक्ष होता है। अगला हमारा प्रश्न हो जाएगा नगर पालिका में महिला के लिए कितना भाग आरक्षित रहता है? तो 1/3 भाग अर्थात 1/3 भाग नगर पालिका में महिला के लिए आरक्षित रहता है। अगला प्रश्न हो जाएगा लोक सेवा अनुदान किस अनुच्छेद में है? तो 116 अनुच्छेद में है। अगला प्रश्न हो जाएगा पंगु सत्र की व्यवस्था किस देश में है? तो यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में पंगु सत्र की व्यवस्था है। अगला प्रश्न है भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है? तो धर्मेंद्र प्रधान है जो दोस्तों भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री हैं। तो दोस्तों ये हमारे कुछ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस यानी भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेंगे। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा तथा कमेंट करिएगा और देखने के लिए धन्यवाद।